students, how are you? Today we are going to start our English teacher book Honeycomb, chapter number 6, Expert Detective। और आज हम पार्ट 2 इसका स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो बता देती हूँ। निशाद, a boy of 7 and his 10-year-old sister Maya are very serious about Mr. Nath. Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite। जो यहाँ पे एक निशाद है और एक बॉय है। निशाद एक बॉय है जो कि 7 इयर्स का है और एक माया जो कि उसकी सिस्टर है 10 इयर्स की। तो यहाँ पे जो वो दोनों के दोनों मिस्टर नाथ के बारे में पता करना चाहते हैं, उनके बारे में वो कौन है, वो इतने पतले क्यों है, क्या है, हमने जो कि पार्ट 1 में पढ़ लिया था एक बार। तो यहाँ पे जो मिस्टर नाथ है उनके बारे में दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और जो उनकी मदर है निशाद की मदर, वो उनका ट्रीटमेंट कर रही है, वो उनसे बहुत पोलाइटली बोलती है। तो यहाँ पे निशाद जो है वो उनको क्रिमिनल नहीं समझ के उनके बारे में ये जानना चाहता है कि वो इतने पतले और इतने अकेले क्यों रहते हैं, उनका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। और जो माया है वो उसको लगता है कि ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल मतलब ये कहीं से भागे हुए, इन्होंने कहीं लूट मचाई है और क्या करा है, उसका पैसा लेके ये अपने रूम में ही रखते हैं। इन्होंने अपना कोई बक्सा वगैरह या संदूक वगैरह में ये सारा खजाना छुपा के रखा है और वहाँ नहीं आना चाहते इसलिए क्योंकि कोई उन्हें पहचान ना ले और पहचान को उन्हें पुलिस के हवाले ना कर दे। तो इस तरीके से माया को लगता है कि वो क्रिमिनल है, लेकिन जो निशाद है वो उसके अपोजिट सोचता है। वो ये सोचता है कि मैं उनका कोई फ्रेंड तो नहीं है और अगर ऐसा है तो मैं उनका फ्रेंड बन लेता हूँ, उनका सिर्फ एक ही फ्रेंड है। तो अब क्या होता है इसके बारे में हम आगे चैप्टर को रीड करते हुए समझेंगे। हमने जो क्लास 7 की हनीकॉम्ब की का चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव का फर्स्ट पार्ट पिछली बार पढ़ लिया था। अब सेकंड जो पार्ट है और सेकंड सीन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सब बच्चे पेज नंबर 89 ओपन करिए फटाफट। हम इसका चैप्टर नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 6 है, इसको कम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई रॉट इन लार्ज ब्लॉक लेटर। अब वो जो माया है उसने क्या करा है, लार्ज लेटर्स में एक ब्लॉक बना कर लिखा है कैचिंग अ क्रूक को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है, निशाद और माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। अब जो पूरे वर्ल्ड के साथ अपॉइंट किए गए हैं। तो अब इसके बाद उसने इस तरीके से वो जो पेपर लिया था उस पर लिखा इस तरीके से, देन आई बिगेन राइटिंग। फिर उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, आधे से 1 घंटे तक ये जो लेटर लिखा। आई टर्न टूवर्ड्स एवन हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी। अब जो मैंने क्या करा, जो माया है वो बताती है कि मैंने 7 की तरफ टर्न किया जो कि लेटा हुआ है, अपने चिन को अपने जो देखिए जैसे पिक्चर में अपने हाथों को चिन के साइड में ऐसे पाम को चिन के पास में रखते हुए इस तरीके से जैसे ही लेटा है इस तरीके से बताया गया। तो वो इस तरीके से लेटा हुआ है और अपनी कॉमिक्स पढ़ रहा है। वॉन्ट टू हियर व्हाट्स हैव रिटन आई आस्क। क्या तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है। तो इस तरीके से माया उससे निशाद से पूछती है। ही लुक्ड अप क्वेश्चन एंड नाइटली। तो वो जो होता है, आई हैवंट लिसन ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सैड वॉन्ट टू हियर। अब वो कहता है कि जो फैक्ट्स हैं मैंने इकट्ठे किए हैं मिस्टर नाथ के लिए, उनके बारे में क्या तुम सुनना चाहोगे। तो जो वो होता है, आई सैड वॉन्ट टू हियर, मैंने उससे पूछा क्या तुम उसके बारे में सुनना चाहोगे। माया इस तरीके से कह रही है। 7 नॉडेड, 7 ने से हिला दिया। फैक्ट नंबर 1। अब वो स्टार्ट करती है कि फैक्ट नंबर उसने जो लिखे हैं पॉइंट बना के, तो वो इस तरीके से जो फैक्ट नंबर 1 है वो सुना रही है। आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ। जैसा कि हमें पता है कि कास्ट उनकी कास्ट पता है हमें,
वो पढ़ते हुए बताती है कि उनकी हमें कास्ट तो पता है, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, और हमें क्या करना है, हमें उनका पूरा नाम पता करना है कि उनका नाम क्या है। हमें तो कास्ट पता है कि वो मिस्टर नाथ हैं, लेकिन उनका नाम क्या है, पहले हमें सबसे पहले उनका नाम पता करना है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निशाद पूछता है क्या तुम्हें उनका रियल नेम पता है माया? प्रॉब्ली नॉट, वो कहती है बिल्कुल नहीं। आई सेड मोस्ट कुक्स हैव एन एलियास, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो वो कहती है कि मोस्टली जो कुक्स, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके जो नाम होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन, तो मैंने इसके आगे क्या कर दिया है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना दिया आफ्टर नाथ के बाद। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, मैंने दूसरा जो फैक्ट नंबर है वो पढ़ना शुरू किया। द टेनेंट एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। अब वो बताते हैं कि वो जो मिस्टर नाथ हैं वो थोड़े से पागल से हैं, जो शंकर हाउस में रह रहे हैं, और वो थोड़े से पागल हैं, उनके कोई भी फ्रेंड नहीं है, स्ट्रेंज, उनको कोई भी फ्रेंड नहीं बनाना चाहता है। तो नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस, और जो कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता है, वो उनमें मैनर्स नहीं हैं। बट he didn't talk to us, Maya, and Mama says he is very polite, निशाद interrupted। लेकिन जो वह हम he didn't talk to us, वो हमसे बात करते हैं। माया वो मतलब निशाद बता रहा है कि वो तो बात करते हैं, मम्मा कह रही थी कि वो बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be a polite। अब वो बताते हैं कि वह इसलिए उनसे इतने अच्छे से बोलते हैं क्योंकि वो मम्मा के जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसलिए वो मम्मा से बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनमें बहुत अच्छे से बोलना आता है, मतलब उनमें मैनर्स होते हैं। तो इसके बाद वो जो माया है वो आगे बताती है फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर। अब वो कहती है कि वो कोई भी लेटर उन्हें नहीं मिलता है। 7 फिर नॉडेड करता है। नंबर 5, ही इज़ बीन लिविंग in room 10th of Shankar house for more than a year, I continue। अब वो जो माया है वो बताती है कि वो 10 महीनों से शंकर के हाउस में रह रहे हैं। नंबर 6, ही डजेंट वर्क एट सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो कोई काम नहीं करते सिवाय अपने रूम में बैठे रहने के अलावा, मतलब पूरे दिन वो अपने रूम में ही बैठे रहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। अब जो बच्चे हैं शंकर हाउस में शंकर हाउस के जो बच्चे हैं, शंकर हाउस में के आसपास जो बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन्हें बच्चों को बहुत उनसे डर लगता है। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेशल फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। उनके घर में कोई भी मिलने नहीं आता उनसे, और सिवाय उस फेयर फैट मैन के अलावा उनके घर में कोई भी मिलने नहीं आता। सिर्फ एक वो आदमी है जो उनसे संडे को लंच पे मिलने आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। जो नंबर 9 है, फूड और टी वो लेता है, वो जो रमेश है वो अपने रेस्टोरेंट से उनको देने आ जाता है सुबह, मतलब टी और जो फूड है वो उनके रूम में ही पहुंचाया जाता है, और वो इतने मतलब कि अपने डाउन से वो नीचे भी उतर के नहीं आते हैं। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली। और वो जो हैं वो तुरंत के तुरंत वही, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खाने में उनको वैरायटियाँ नहीं चाहिए, वो तुरंत के तुरंत अपना बिल पे कर देते हैं और टिप्स भी अच्छी देते हैं। दैट्स एंड माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। तो वो 7 से पूछती है यही मेरी लिस्ट थी, इस तरीके से मेरी लिस्ट एंड होती है, अब मैं क्या इसके अलावा कुछ भूल गई हूँ, इसमें बता दो मुझे। तो निशाद कहता है हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, all he could say was poor man, Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friend।
हाँ, वो बोलती है जो निषाद होता है वो क्या, निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन। तो जो माया होती है वो देख रही होती है कि जो निषाद है वो बिल्कुल भी उसकी लिस्ट की तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा है। जो भी उसकी लिस्ट में फैक्ट्स थे उनमें उनकी तरफ उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और वो माया से कहता है निषाद कि जो पुअर मैन, वो बेचारे आदमी जो पुअर मैन है माया, और वह है बहुत अकेले रहते हैं, उनका कोई फ्रेंड भी नहीं है। हाउ कैन ए कुक हैव फ्रेंड इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। अब जो माया होती है वो उसको कहती है कि क्रिमिनल का कोई फ्रेंड कैसे हो सकता है, इडियट। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सैड निषाद। निषाद कहता है एटलीस्ट उनका एक फ्रेंड तो है ना जो कि उनको हर संडे को मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट occurred to be me just then. That man must be Mr. Nath, accomplice in crime, I said. Maybe he, अब वो बताती है कि जो ये मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है कि वो जो आदमी है ना मिस्टर नाथ के साथ में, वो भी उनके क्राइम में मौजूद है। माया इस तरीके से बोलती है, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट्स एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। उसने भी उनके साथ जो जो लूटा होगा सामान उसमें से वो हमेशा आते हैं और उन्हें उसका कुछ कुछ पार्ट हमेशा दे के चले जाते हैं। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। अब वो कहती है कि इसी वजह से मिस्टर नाथ जो है अपना खर्चा चला पाते हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विद यू माया। अब वो कहता है निषाद कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है तुम उसे क्रिमिनल ही बुलाती रहोगी तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बात नहीं, मतलब इस बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहिए माया। सैड निषाद एंग्रीली, गुस्सा होते हुए निषाद कहता है, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। अगर वह इतने ही बुरे इंसान हैं तो वो रमेश को इतने अच्छे तरीके से टिप्स वगैरह क्यों देते हैं। रमेश probably knows something about his past, no। अब जो निषाद होता है वो माया होती है, वो कहती है कि ये जो रमेश है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास्ट के बारे में उसे पता होगा और वो क्या कहता है इसीलिए उसको भी कुछ ये टिप के नाम पे दे देते होंगे जिससे वह चुप रहे और किसी को बताए नहीं। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. अब निषाद जो होता है उसे थोड़ा सा बहुत ऐसी बातें सुन के थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, तो वो क्या करता है अपने जो हैंड होते हैं उनको टाइटली क्रॉस कर लेता है अपने चेस्ट के, मतलब बांध लेता है इस तरीके से जैसे हाथ को हम लोग क्रॉस करके रखते हैं, तो इस तरीके से वो क्रॉस करके कस के क्रॉस कर लेता है। और हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क। तो माया कहती है कि हम ऐसे कैसे प्रोग्रेस करेंगे अगर तुम इस तरीके से अपना एटीट्यूड दिखाते रहोगे। 7, आई विल cooperate only if you give up this idea about him being an escape cook, said 7, you really make me angry। अब वो क्या कहती है कि वो कहती है कि यदि तुम इस तरीके से जो आइडिया नहीं दोगे उसके क्रिमिनल्स नहीं सॉरी वो बोलती है इस तरीके से तुम जो आइडिया बता रही हो उनके बारे में जो भी कर रही हो तो मैं उसमें तुम्हारा कोई भी कॉपरेट नहीं कर पाऊँगा कि अगर तुम उन्हें इस तरीके से क्रिमिनल ही घोषित करोगे तो मैं तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे पाऊँगा। 7 उसे कहता है यू रियली मेक मी एंग्री, तुम अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, I make you angry, you stupid? Oh, I shouted. You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a cook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. अब जो माया है उसको भी इस तरीके से गुस्सा आ जाता है, जब इस तरीके से निषाद कहता है तो माया को भी गुस्सा आ जाता है और वो क्या करती है गुस्से में उसको हिट कर देती है, मतलब थोड़ा सा मार देती है और कहती है ये स्टूपिड, और इस तरीके से चिल्ला के वो बोलती है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो अब।
मुझे तुमने गुस्सा दिला दिया है। यहाँ पे निशाद ने भी कहा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, अब तुम मुझे इस तरीके से बातें कर रही हो। तो यहाँ पे माया को जब इस तरीके से सुना उसने, माया ने, तो उसको हिट करते हुए कहा कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया स्टूपिड, और इस तरीके से चीखते हुए बोली। और फिर वो कहती है यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे थे। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दी, क्या मतलब है इन पॉइंट्स का, इन इंक्वायरीज़ का, यदि वो क्यों ही नहीं है। इफ़ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो कि वो कुछ और उनके बारे में जो तुम्हारे पास आइडिया हो तो मुझे बताओ। निशाद लोग थॉटफुल, निशाद उसे थॉटफुली देखता है। आई लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लॉनली। अब वो कहता है कि मैं उनके बारे में सिर्फ ये पता करना चाह रहा हूँ कि वो इतने पतले क्यों हैं और वो इतना अकेला क्यों रहते हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका कोई फ्रेंड भी क्यों नहीं है। एंड लिव्स अलोन, और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़न्ट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर समथिंग रॉन्ग। अब वो कहते हैं कि मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, 7 समझने की कोशिश करो। मैं भी तुम्हें यही बता रही हूँ कि वो शंकर हाउस में 1 साल से रह रहे हैं और उनका कोई एक सिंगल फ्रेंड के अलावा कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द क्रॉप। वो इसलिए भी उनके डरते हैं क्योंकि उन्हें कोई पहचान ना ले। उनके फ्रेंड इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं उन फ्रेंड बनाते हुए कि उन्हें कोई पहचान ना ले और उनके बारे में पुलिस को ना बता दे। मे बी नो वन ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निशाद प्रोटेस्टेड। अब वो कहते हैं कि उन्होंने फ्रेंड बनाने की कोशिश ही नहीं की होगी। वाई शुड एनी वन ब्रदर, यू हैव सीन वॉट एंड नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड। माया जो होती है वो कहती है कि वो इतने क्या हैं, उनको इस तरीके से पहले भी किसी ने इस तरीके से उनका कोई क्यों नहीं होना चाहिए, उनका कोई ब्रदर क्यों नहीं होना चाहिए, कोई भी एनिमल कोई नहीं क्यों नहीं होना चाहिए जो उनकी बातें सुन सके, उन्हें देख सके। तो आई डोंट केयर, शायद निशाद कहता है मुझे नहीं, मतलब आई डोंट केयर। एंड और निशाद क्या करता है, जिद्दी होकर बोलता है आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन्हें पसंद करूँगा और जा रहा हूँ मैं कोशिश करने उनको अपना फ्रेंड बनाने के लिए, मैं उनको अपने फ्रेंड बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, एक क्रिमिनल को क्रूक बनाने की, क्रिमिनल को फ्रेंड बनाने की सोचो। हाँ, यू आर क्रेजी, तुम बेवकूफ़ हो। 7, आई सेड। माया कहती है उसको कि 7 तुम तो क्रेजी हो चुके हो, तुम एक क्रिमिनल को फ्रेंड बनाओगे। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, जो पुलिस है वो तुम्हें भी उनके साथ जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, तुम जानते हो उसके बाद क्या होगा यू इडियट। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room। हम निशाद जो होता है वो मुझे मतलब माया को घूर कर देखता है और फिर चुपचाप वो उस रूम से निकल जाता है। माय थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। अब जो माया है वो सोचती है कि मेरी जो भी थ्योरी वगैरह थी उस पर कोई भी असर, वो सारी जो थ्योरीज थी उसका कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ा उस पर। इस तरीके से हमारी जो शारदा द्विवेदी की जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। ओके बच्चों, ये आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं, लैंग्वेज ये जितने भी हैं, और आपको वर्किंग विद लैंग्वेज जो है वो बुक में ही फिल करना है। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी कॉपी में नहीं बुक में ही फिल कर लीजिएगा। ये इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको ये जो भी हैं वो सब बुक में ही फिल करना है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।